29 जून 2020 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने 59 चाइनीज़ ऐप्स का इंडिया से पत्ता साफ कर दिया। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में आया होगा नहीं कि सिर्फ 59 चाइनीज़ ऐप्स को गवर्नमेंट ने क्यों बैन करा, जबकि प्ले स्टोर पर 11,000 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से ये ऐप्स इंडियन यूज़र्स का डेटा अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन क्या दूसरे चाइनीज़ ऐप्स हमारा डेटा मिसयूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा रीज़न काफ़ी कन्विंसिंग लगता है कि जो 59 चाइनीज़ ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन किए थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इसीलिए वो दूसरे चाइनीज़ ऐप्स के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते थे इंडियन यूज़र्स पे। अच्छा बोले ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे चाइनीज़ ऐप्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और गवर्नमेंट ने उन्हें बैन भी नहीं किया। क्या? चलिए देखते हैं। नंबर 1, पबजी मोबाइल। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पबजी मोबाइल चाइनीज़ ऐप कब से हो गया। पबजी का कॉन्सेप्ट एक साउथ कोरियन कंपनी नीला गड्ढा यानी ब्लू होल ने इन्वेंट किया था, लेकिन पबजी मोबाइल को टेंसेंट गेम्स ने डेवलप किया है जो एक चाइनीज़ कंपनी है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पबजी मोबाइल से 2019 में टेंसेंट गेम्स ने 1.3 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। इंडियन रुपीस में बात करें तो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि पबजी मोबाइल को बनाया है टेंसेंट गेम्स ने, लेकिन उसका असली मालिक ब्लू होल है। और शायद यही रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक उसे बैन नहीं किया है, लेकिन ब्लू होल कंपनी का 10% टेंसेंट गेम्स खरीद चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि 10% जो भी पबजी मोबाइल से आता है वो टेंसेंट गेम्स के पास जाता है जो कि चाइना में है। तो इनडायरेक्टली हम पबजी खेलकर चाइनीज़ कंपनीज़ को अमीर बना रहे हैं। एक और बात बताऊं आपको पबजी मोबाइल के बारे में। नहीं पबजी मोबाइल चाइना में बैंड है और इंडियन गवर्नमेंट को पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्या है पबजी मोबाइल में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसे बैन करके रखा है। अब मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूं कि पबजी मोबाइल कितना पॉपुलर है इंडिया में। तो पबजी मोबाइल के 33 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं सिर्फ इंडिया से, यानी 3 करोड़ इंडियंस एक चाइनीज कंपनी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दूसरे नंबर पर है पबजी मोबाइल लाइट। तो पबजी मोबाइल लाइट छोटा भाई है पबजी मोबाइल का, जैसे टिकटॉक लाइट था छोटा भाई टिकटॉक का। जाहिर बात है। अब ये छोटा तो है, लेकिन आप इसको छोटा मत समझिए, क्योंकि पबजी मोबाइल लाइट के 100 मिलियन प्लस इंस्टॉल्स थे प्ले स्टोर पे। थे नहीं मतलब हैं, अभी बैन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि क्योंकि पबजी मोबाइल की इतनी कॉम्प्लिकेटेड ओनरशिप है, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने अभी तक उसे बैन नहीं किया है। तुम लोग झूठे हो। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पबजी मोबाइल को। अब मैं बार बार पबजी मोबाइल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें चाइनीज़ कंपनीज जैसे हुआवे, अलीबाबा और टेंसेंट गेम्स के लिंक्स पाए गए थे चाइनीज़ आर्मी के साथ, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स से बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और उनको शहीद कर रहे हैं। लेकिन पबजी मोबाइल को बैन नहीं करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। शायद पबजी मोबाइल इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पोज नहीं करता, या शायद उस पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हों और गवर्नमेंट फ्यूचर में उसे बैन कर दे। लेकिन अब बैन होगा या नहीं होगा वो तो टाइम ही बताएगा। एक और बात गौर करने की ये है कि टेंसेंट गेम्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि उसने दुनिया के मेजर गेम डेवलपर्स को फुल्ली या पार्शली ख़रीद कर रखा है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि कौन कौन से गेम डेवलपर्स को टेंसेंट ने ख़रीद कर रखा है तो आप हैरान हो जाएंगे, और आपको उनको जानना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि किस कंपनी के गेम्स खेल रहे हैं वो इनडायरेक्टली। आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन राइट गेम्स जिन्होंने लीग ऑफ लीजेंड्स और कुछ और पॉपुलर गेम्स बनाए हैं उनको टेंसेंट ख़रीद चुका है। दुनिया के सबसे बड़े गेम डेवलपर्स जैसे एपिक गेम्स जिन्होंने फोर्टनाइट बनाए उसमें भी टेंसेंट का 40% स्टेक है। और सोनी गेम्स, हाँ वही प्ले स्टेशन वाले, उसमें भी टेंसेंट का 25% स्टेक यानी ओनरशिप है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं कवर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दूसरे ऐप्स भी बताना है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ नाम बताता हूँ उन कंपनीज का। नाम याद रखना। क्लैश ऑफ क्लैंस के मेकर सुपरसेल, असैसिन्स क्रीड के मेकर
यूबीसॉफ्ट, अब पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। कॉल ऑफ ड्यूटी के मेकर एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड, और भी काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें टेंसेंट पूरा खरीद चुका है। ये भगवान क्या जुल्म है, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? ये अपॉर्चुनिटी है इंडियन गेम डेवलपर्स के लिए कि कुछ गेम्स ऐसे बनाओ जो दुनिया में छा जाएं। और मुझे मालूम है कि गेम्स बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर पबजी बैन हो जाता है और उस जैसे बहुत सारे गेम्स जो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए वो बैन हो जाते हैं, तो इंडियन गेमिंग कंपनीज के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसका वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे और इंडिया को रोशन कर पाएंगे दुनिया में। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है? थर्ड नंबर पर है एमवी मास्टर। अब आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे तो उसके नीचे लिखा तो है कि XYZ ऑनलाइन ने इसे बनाया है, लेकिन केवाई नाम की एक चाइनीज़ कंपनी है उसने असल में इसे बनाया है। और केवाई नाम की जो कंपनी है वो एक स्टार्टअप कंपनी है टेंसेंट की। हर जगह घुसे हैं सारे टेंसेंट वाले। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। एमवी मास्टर एक स्टेटस ऐप है जहां पर आप अपने फोटोज़ और वीडियोस को टिकटॉक स्टाइल में एडिट कर सकते हैं और उसे एक्सपोर्ट करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड भी कर सकते हैं। कभी कभी व्हाट्सएप पर इस तरह की स्टोरीज दिखती हैं, वो इस ऐप से ही बनती हैं। बहुत लोग शॉक थे कि गवर्नमेंट ने इस ऐप को बैन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके 6 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स में से 5 करोड़ यूज़र्स इंडियन हैं और इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव जो मेरे दिमाग में आ रहा है और बहुत रिलायबल है, मेरे दिमाग में एक और स्कीम है, वो है एडोब स्पार्क वीडियो। तो आप उसको चेकआउट कीजिएगा अगर आप ऐसे स्टेटस ऐप्स को यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर पर है alibaba.com और अली एक्सप्रेस। जनरली बहुत लोग सोचते हैं कि alibaba.com और अली एक्सप्रेस को ज़्यादा इंडियंस यूज़ नहीं करते, लेकिन 2015 से हो रही स्टडीज़ के मुताबिक अली ग्रुप जो है, जो alibaba.com और अली एक्सप्रेस को ओन करता है, उसका सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट इंडिया है। alibaba.com और अली एक्सप्रेस दोनों ही ऐप्स के 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और दोनों ही चाइनीज़ ओरिजिन के ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि alibaba.com बिजनेसेस के लिए ऐप है और अली एक्सप्रेस जो है वो कंज्यूमर्स के लिए ऐप है। तो कुल मिलाकर इनके पास इंडियन बिजनेसेस का प्राइवेट डेटा और इंडियन कंज्यूमर्स का प्राइवेट डेटा दोनों ही जा रहा है। बहुत अच्छे। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि अलीबाबा वो 7 चाइनीज़ कंपनीज में से है जो इंडियंस का डेटा चाइनीज़ आर्मी को दे रहे हैं। वैसे भी अलीबाबा को बाइकआउट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि है ना हमारे घर की दुकान फ्लिपकार्ट और एक बाहर की दुकान भी है अमेजोन। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। 5th नंबर पर है टर्बो वीपीएन। ये कहते तो हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, 100% अनलिमिटेड फ्री में वीपीएन का इस्तेमाल करो, हर चीज़ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। दोस्तों ये झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये फ्री में आपका प्राइवेट डेटा भी ले लेते हैं और फ्यूचर में बिल्कुल फ्री में चाइनीज़ गवर्नमेंट को आपका प्राइवेट डेटा दे भी देंगे उनके कहने पर। मैं झूठ नहीं बोल रहा। टर्बो वीपीएन के भी 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और अब आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये ऐप ही नहीं बल्कि सारे पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स कितना डैमेज पहुंचा सकते हैं इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को और हम इंडियन सिटीजन्स को। भाई एक तो वीपीएन यूज़ करना ख़तरे से खाली नहीं है और ऊपर से आप चाइनीज़ वीपीएन यूज़ कर रहा हो, वो भी ऐसे समय पर, सिर्फ धमाका होगा। फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन मैं आपको वीपीएन यूज़ करने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टर्बो वीपीएन यूज़ करने से मना कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मार्केट में उससे अच्छे बहुत ही अच्छे वीपीएन मिल रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करिए जब तक गवर्नमेंट इस ऐप को बैन नहीं कर देती। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। लास्ट नंबर पर है एपलॉक बाय डू मोबाइल लैब। भाई पर्सनली इस ऐप को तो मैंने भी इस्तेमाल किया है और कुछ पुराने स्मार्टफोन्स में तो ये ऐप डिफ़ॉल्ट था क्योंकि इतना पॉपुलर था और आज भी इतना पॉपुलर है क्योंकि इसके 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे। इसका एक छोटा भाई भी है एपलॉक लाइट जिसके 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं।
तो दोस्तों दोनों ही ऐप्स ऐप लॉक और ऐप लॉक लाइट बहुत ही डेंजरस हैं आपके प्राइवेसी के लिए, क्योंकि ये खुद अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स वी मे रीड योर फोटोज, मीडिया एंड फाइल्स, यूज द मोबाइल कैमरा एंड माइक्रोफोन। तो भाई कुल मिलाकर ये बात हो गई कि जिस ऐप को आपने यूज़ करा था अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए, उसी ने आपके प्राइवेसी का खून कर दिया। ये तो भाई हमें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा ये मजाक। इसका काफ़ी अच्छा और रिलायबल ऑल्टरनेटिव है नॉर्टन ऐप लॉक। वैसे ये प्रमोशन नहीं है, और प्रमोशन मिलते कहाँ हैं यार, इतना छोटा यूट्यूबर जो हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप नॉर्टन ऐप लॉक यूज़ करो, आप कोई और सा भी यूज़ कर सकते हो, बस ये दो जो ऐप हैं उनको मत यूज़ करो। दोस्तों हम सब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और क्वारंटाइन में तो और भी ज़्यादा एक्टिव हैं। आप जब भी कुछ चीज़ पोस्ट करें तो हैशटैग बैन रिमेनिंग चाइनीज़ ऐप का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। उसको ट्विटर भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी यूज़ करिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी एक कंसर्न है हमारे इंडिया के लिए कि हमें जो रिमेनिंग चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको भी बैन करना चाहिए, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा एंगर आउटबर्स्ट है चाइना में कि इतने सारे चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए, तो जो रिमेनिंग चाइनीज़ ऐप्स हैं वो और ज़्यादा शायद डेटा ले रहे हों आपका। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। एक और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसमें से कोई सा भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, और अगर आप अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं कोई भी वजह से तो आप उस पर पैसा बिल्कुल खर्च ना करें, क्योंकि जो भी आप पैसा खर्च करेंगे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चाइनीज़ कंपनीज के पास जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनमें से कोई सा भी ऐप इस्तेमाल नहीं करते तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच पाए जो इन ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको भी इन ऐप्स के डेंजर के बारे में पता चले। अरे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। जिनको नहीं मालूम उनको मालूम चलना बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको कोई और सा ऐप मालूम है जो चाइनीज़ है और बहुत पॉपुलर है और लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस दोस्तों बहुत सारी रिक्वेस्ट हो गई, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नीचे लाइक का बटन है, सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब का लाल लाल बटन, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। बस मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय। गुफ्तगू जारी है आपके साथ।